दोस्तों, जब भी हम एसएससी जेई की तैयारी करते हैं तो हम तैयारी को जो है ना बैलेंस तरीके से नहीं कर पाते। इसी वजह से हमारा जो है सिलेक्शन नहीं हो पाता। एसएससी जेई 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या बैलेंस तरीका होगा, किस तरीके से नॉन टेक को करना है, वो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो प्योरली नॉन टेक बेस पे है, पर किस तरीके से हम नॉन टेक में रीजनिंग और जीके जो है कवर करेंगे, किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, उस सब की गाइडेंस मैं आपको देने वाला हूँ। किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया जा सकता है, पोर्शन जो है किन पे फोकस किया जा सकता है। हार्डली 10 मिनट का वीडियो है, पर वीडियो के शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक सवाल कमेंट बॉक्स पे पूछूंगा कि आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने एसएससी जेई 2025 दिया था और आपका जीके और रीजनिंग का स्कोर क्या था। जो आप आज टारगेट करोगे, आज जो स्कोर लिखोगे, उसमें अपना स्कोर इंक्रीज कराने की गारंटी मेरी है। मैं आपको अलग अलग तरीके बताऊंगा जैसे आप स्कोर इंक्रीज कर सकते हो। बस कमेंट बॉक्स पे स्कोर बताइएगा जरूर और टारगेट रखिएगा कि इससे आगे बढ़ना है। देखिए, हम जब एसएससी जेई की तैयारी करते हैं ना, हम ना एक तरीके से ना फैटल फ्लो एसएससी जेई प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक तरफ टेक्निकल है, डेफिनेटली टेक्निकल के बिना गेम नहीं बनेगी, पर आपको टेक्निकल जो है सिर्फ और सिर्फ गेम में रखता है। आपको कौन सी डिपार्टमेंट मिलेगी वो सब नॉन टेक पे भी बेस करता है। तो आप जो पूरा फोर्स टेक्निकल पे लगा रहे हो, नॉन टेक्निकल खाली है, ठीक है। इंजीनियर ये सोचता है नॉन टेक नहीं आता है, पर मेन चीज है कि आप नॉन टेक पढ़ते नहीं, आता नहीं है, पढ़ते नहीं वाली गेम, ठीक है। तो पहला इस चीज को सुधारो। 100 दिन की एक स्ट्रेटजी बता रहा हूं और ये स्ट्रेटजी बिल्कुल फ्री है। पूरा सुनोगे और अपने कमेंट रिव्यू करोगे तो बेटर रहेगा। देखो, आप समझो कि क्या दिक्कत है जिसकी वजह से आपका नॉन टेक अच्छा नहीं हो रहा। एक तरफ आपका टेक का स्कोर, फिर दूसरा रीजनिंग का, और फिर उसके बाद जनरल साइंस का, यानी कि दो नॉन टेक के स्कोर, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा कि टेक आपको गेम में रखेगा, नॉन टेक डिसाइड करेगा डिपार्टमेंट, ठीक है, क्योंकि स्कोर मैटर करता। ऐसा नहीं कि 10-15 नंबर के ही पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं। भाई 50-50 नंबर की गेम, कम है 50 नंबर। एग्जामिनर को जब 50 नंबर की गेम पता चलती है तो वो तो खुला पूछेगा, जो मन करे वो पूछेगा। समझ रहे हो, है ना। मैं जीके के बारे में डिस्कस करूंगा, जीके मेरा कोर है, पर मैं रीजनिंग के बारे में इसलिए पहले डिस्कस कर रहा हूं कि आप ये ना सोचो कि जीके वाला मास्टर ने पढ़ा दिया उसके बाद तो कुछ डिस्कशन नहीं है। इसलिए मैं पहले रीजनिंग के ऊपर चर्चा करूं, ठीक है। देखिए, रीजनिंग बहुत आसान है, पर बशर्ते जो है आप इसको आराम से करो। दिक्कत बस यही है कि आराम से कर नहीं सकते, इसलिए रीजनिंग भी मुश्किल लगता है, ठीक है। बच्चों को लगाओ कि सर कहेंगे सर का सब्जेक्ट नहीं है तो रीजनिंग आसान बोल रहे, नहीं। मैं कह रहा हूँ रीजनिंग बहुत आसान है, बशर्ते आप इसको खुले टाइम से करो। पर क्योंकि खुला टाइम मिलेगा नहीं तो ऑब्वियसली ये भी एक मुश्किल सब्जेक्ट है, ठीक है। अब मिशन क्या होना चाहिए कि हम ना कोई भी सोर्स अपनाए, सोर्स यूट्यूब अपनाओ, पेड बैचेस अपनाओ, कोई भी सोर्स अपनाओ। आप मिशन ये रखो कि आपको एटलीस्ट रीजनिंग में से 20 टॉपिक को ही कवर करने हैं, जो काम के 20 टॉपिक, ठीक है। और हर दिन में एक टॉपिक कवर करो, 20 दिन में 20 टॉपिक कवर करो, ठीक है। जैसे मैम पढ़ा रही है या कोई भी पढ़ा रहा है उस हिसाब से कर लो। जैसे स्कोर करने वाले टॉपिक, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर, अल्फाबेट सीरीज, डाइस, ये सब डेंजर जोन में आ गए। सिलोगिज्म हो गया, ये सब चीजें ये डिफिकल्ट है थोड़ा सा, है ना। इनको छूने की जगह मेन चीज देखो, 50 क्वेश्चन है ना, तो 50 में से 45+ की गेम में आपको कुछ टॉपिक छोड़ भी दोगे, उनके क्वेश्चन नहीं भी होंगे चलेगा, पर बहुत से टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे क्योंकि 45+ की गेम आप करना चाह रहे हो। अब आप कोई कहेगा सर 45+ पॉसिबल नहीं। अरे जब आप टारगेट इतना करोगे तभी तो उससे थोड़ा सा कम पे गेम रुकेगी जाके, समझ रहे हो। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, है ना। दूसरी बात आती है अपनी क्या रीजनिंग में क्या चीज है कि भाई आप चीजों को पहले समझो, फिर डॉक्यूमेंट करो कि भाई कैसे हम कर पा रहे हैं। ट्रैक करो टाइम से कि कितनी जल्दी कर पा रहे हैं, क्योंकि गेम तो टाइम की है ना, ट्रिक्स की है, प्रैक्टिस की है ना। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज अपने को टाइम सेव करना है। नहीं तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका टाइम खा जाएगा। मैं ये कह रहा हूं एज अ जीएस सब्जेक्ट एक्सपर्ट, मैं आपको ये कह रहा हूं जीके सबसे लास्ट में करना, क्योंकि ना कोई कैलकुलेशन चाहिए, ना बहुत ज्यादा कुछ प्रैक्टिस चाहिए उसमें कि भाई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा। लास्ट में भी करोगे हो जाएगा, पर मेन टाइम आपको रीजनिंग को देना, पर रीजनिंग का टाइम भी अच्छा करना है, इंप्रूव करना, ठीक है ना। समझ लो। अब बात आती है जीके की। जीके में कोई भी परफेक्ट नहीं है। इवन एज अ फैकल्टी कह रहा हूं कि 50 क्वेश्चन आएंगे तो मुझे भी लगता है कि 2-4 क्वेश्चन मैं भी छोड़ दूंगा, ठीक है। और मैं भी हो सके 5 छोड़ दूं, मैं सत्य बोल रहा हूं, क्योंकि ये चीज सब्जेक्ट वाइज वेरी करती है। जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है स्किप करा जाता है, एलिमिनेट किया जाता है, सबको सब कुछ नहीं आता,
ठीक है, आप बस जीके को स्टडी करो, ओवर स्टडी मत करो। कोई कहेगा सर आप अपनी सब्जेक्ट के लिए ऐसा बोल रहे हो, मैं आपके सिलेक्शन के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। सबको इससे डर लगता है, इसको छोड़ना तो एलिमिनेट होने के बराबर है। आप सब्जेक्ट को स्टडी करो, ओवर स्टडी मत करो। हार्डली 2 घंटे देने हैं दिन में, अगर आप दे सकते हो तो आप जो है इस सब्जेक्ट में नंबर ले आओगे। ठीक है, 2 घंटे लेकिन दिन में देने, उससे ज्यादा भी नहीं देने, क्योंकि उससे ज्यादा दोगे तो आप उस पर थीसिस थोड़ी लिखने बैठे हो कि भाई थीसिस लिखना है मैंने, अब जीके तैयार करना है। जीके की प्रायोरिटी ऐसे रखो, देखो क्योंकि आप इंजीनियर हो, साइंस को बेस बनाओ कि साइंस में अच्छा स्कोर कर लेना, पॉलिटी करंट अफेयर दूसरा सब्जेक्ट इस पे अच्छा स्कोर करना, फिर हिस्ट्री स्टैटिक जीके पे काम करना। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से करो। आप कुछ स्किप करना चाहते हो कर लो, इकोनॉमिक्स स्किप कर लो, कुछ पोर्शन स्किप करना चाहते हो, आर्ट एंड कल्चर स्किप कर लो, चल जाएगा स्किप। यही एक कला है इंजीनियर की। आपकी एक कला होनी चाहिए कि आपको नॉन टेक पार करना है, पर स्किप करने के साथ कि आप कुछ स्किप कर रहे हो, कुछ आपको अच्छे से आना चाहिए। अच्छे से क्या आना चाहिए? साइंस, पॉलिटी, करंट अफेयर, हिस्ट्री, स्टैटिक जीके, और जो फालतू जितना भी है सब स्किप करो। ठीक है, और ये एक तरीका करने को। यार जब पेड बैच में आते हो तो हम सब कुछ कराते हैं, जेएसपी 2.0 में सब कुछ होगा। ठीक है, इंजीनियर्स की एडवांटेज साइंस है, साइंस को एडवांटेज मान रहे हो तो उसमें तो कोई भी लापरवाही नहीं करना, आप आराम से ये कर लो। ठीक है, अब मैं दोनों सब्जेक्ट का कंपैरिजन देखता हूं। टारगेट हम इधर 45 प्लस कर रहे हैं, रीजनिंग में ज्यादा करेंगे, जीके में 30 तक ले जाएंगे। आपको मैं बता रहा हूं 30 आ जाए बहुत बढ़िया। यहाँ लॉजिक और स्पीड है, यहाँ पे रिटेंशन और रिकॉग्निशन है, जितना दिमाग में याद रहेगा। यहाँ पे आप डेली टाइम 2 घंटे दीजिए, यहाँ पे भी 2 घंटे दीजिए, एक्यूरेसी पे इधर काम करिए, अटेम्प्ट लास्ट में करना जीके और रीड, मतलब ये चीज है कि भाई जीके लास्ट में हो सकता। ठीक, ये चीज आपको करनी है ना। आप देखो यार, इक्वल टाइम इन्वेस्ट करिए दोनों सब्जेक्ट्स पे। ठीक है, और दोनों सब्जेक्ट पे इक्वल टाइम इन्वेस्ट करोगे तभी आप कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। टॉपर्स का रूटीन यही रहता है, ज्यादातर टेक्निकल में 4-5 घंटे, इसमें भी 2 घंटे, इसमें भी 2 घंटे, कुल मिला के जो है अपनी 8-9 घंटे की स्टडी होनी चाहिए, काफी होती है। अगर परफॉर्म करोगे ऐसे तो बेटर रहेगा। तो ये आपको करना पड़ेगा इस तरीके से, है ना। अब इस टाइमिंग को, इस ड्यूरेशन को बेटर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप यूट्यूब में मेरे साथ पढ़ सकते हो। आप यूट्यूब में समय लग जाता है, अगर आप उस समय को भी बचाना चाहते हो, मई का महीना चल रहा है, 4-5 महीने में चीजों को तैयार करना चाह रहे हो, 4 महीने में, 3 महीने में, तो 3 महीने में तैयार करने के लिए और बेटर तरीके से और क्वालिटी तरीके से आप जीएसपी 2.0 अवेलेबल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। पूरे बैचेस अवेलेबल है, टेक नॉन टेक सब कुछ मिलेगा, A to Z चीजें अवेलेबल है। इवन आप गूगल गाइडेंस फॉर्म भी भर सकते हो। मेरा टेलीग्राम है अमन सर टेक्स्ट बुक, उसमें ज्वाइन करके आप मुझसे भी गाइडेंस ले सकते हो अबाउट नॉन टेक, और टेक के लिए मैं आपसे कनेक्ट करवा दूंगा टीम जो भी होगी। गूगल गाइडेंस फॉर्म क्या है, जैसे आप कोई भी वीडियो देखते हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी जेईई का गाइडेंस फॉर्म है, आप इधर से गाइडेंस फॉर्म भी ओपन करके भर सकते हो। सब्सक्रिप्शन में जीएसपी 2.0 ले रहे हो, जैसे मान लो आप इलेक्ट्रिकल से ले रहे हो, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैकेनिकल का अलग, सबका अलग है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। कोड मेंटोरशिप कोड यूज कर रहा, बच्चे क्या करते हैं, डिस्काउंट ले रहे हैं, डिस्काउंट के चक्कर में बड़े भाई, डिस्काउंट हर कोड से मिलेगा। मेन गेम है कि आप क्या कर रहे हो, आप मेंटोरशिप पे फोकस कर रहे हो। जैसे आपने ये कोड AMANDEEP लगाया ना बेटा, ये आपने मेंटोरशिप ले ली। कोई कहेगा सर क्या फर्क है? पहला तो फीस तो कम होगी, बड़ा फर्क ये है कि मेंटोरशिप में आपने जैसे नॉन टेक की क्लास स्टार्ट करी, पेड बैच में आके डिस्काउंट कोड लगाया था बस, और आप सिर्फ आए, आपने पढ़ा, आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप फिर किससे पूछोगे? पर मेंटरशिप होगी तो आप मुझसे पूछोगे कि भाई ये वाली बात ऐसी हुई है, आप हेल्प करो। मेंटरशिप इसलिए जरूरी है, मैं इसलिए कहता हूं कि जो आप कोड लगाएंगे, आप कोड अमनदीप लगाए, मेंटरशिप कोड AMANDEEP, ये मेंटरशिप कोड है। डिस्काउंट तो हर चीज में होना है, AMANDEEP लगाइए। तो आप ऐसे तैयारी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।